बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से शहर में एक बड़ा रेलवे स्टेशन था। इस स्टेशन पर रोज हजारों यात्री आते जाते थे। स्टेशन के बाहर एक भिखारी बैठता था जिसका नाम था रामू। रामू हमेशा अपने गंदे कपड़ों में लिपटा हुआ होता था और उसके पास एक बीन लगी हुई कटोरी रहती थी जिसमें कुछ सिक्के और नोट जमा होते थे। हर दिन रामू लोगों से भीख मांगता था, लेकिन फिर भी उसका जीवन गरीबी में ही बीतता था। रामू की एक आदत थी, वह अक्सर ट्रेन से आते जाते व्यापारियों और यात्रियों को देखता था। वह उनकी चमचमाती कारों, महंगे कपड़ों और आरामदायक जीवन को देखकर बहुत दुखी महसूस करता था। उसे लगता था कि वह कभी भी उन जैसे अच्छे जीवन में नहीं रह पाएगा। वह सोचता था, क्यों ना मैं भी किसी दिन इनकी तरह बनूं, मगर कैसे? उसे लगता था कि उसकी किस्मत में कभी कोई बदलाव नहीं आ सकता। उसका जीवन हमेशा ऐसा ही रहेगा। इसी स्टेशन पर एक व्यापारी भी आता जाता था जिसका नाम था विजय। विजय एक सफल व्यवसायी था जिसने अपने व्यापार को कड़ी मेहनत और समर्पण से बनाया था। विजय हर दिन उसी ट्रेन से सफर करता था और स्टेशन पर आकर उसकी नज़र अक्सर रामू पर पड़ती थी। वह देखता था कि रामू का जीवन कितना कठिन है और वह हमेशा सोचता था कि अगर उसे कोई मदद मिलती तो शायद रामू का जीवन बदल सकता था। एक दिन विजय ने तय किया कि वह रामू से बात करेगा। वह स्टेशन पर आकर रामू के पास बैठा और बोला, रामू, तुम यहाँ हर दिन भीख मांगते हो। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम भी कुछ कर सकते हो? क्या तुम नहीं चाहते कि तुम्हारा जीवन बदल जाए? रामू ने आश्चर्यचकित होकर विजय को देखा और कहा, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मुझे क्या करना होगा? मैं तो बस यहीं बैठकर भीख मांगता हूँ, बस यही मेरी जिंदगी है। विजय ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें एक मौका देना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ काम करना चाहोगे? रामू को यह प्रस्ताव थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने सोचा कि शायद यह उसका एकमात्र मौका हो सकता है। उसने विजय से पूछा, लेकिन मुझे तो कोई काम नहीं आता, मैं तो कुछ भी नहीं जानता। विजय ने कहा, रामू, काम करना सिर्फ कौशल से नहीं बल्कि सोच से भी शुरू होता है। मैं तुम्हें एक छोटा सा काम दूंगा जो तुम्हारे लिए आसान होगा। बस तुम्हें मेहनत करनी होगी और खुद पर विश्वास रखना होगा। रामू ने सोचा कि शायद विजय का कहना सही हो। उसने हामी भर दी। विजय ने रामू को अपने एक छोटे से व्यापार में काम पर लगा लिया। शुरुआत में रामू को बहुत मुश्किलें आईं। उसे यह समझने में समय लगा कि उसे क्या करना है, लेकिन विजय का मार्गदर्शन और उसकी मदद से वह धीरे धीरे सीखने लगा। कुछ महीनों बाद रामू ने व्यापार के कई पहलुओं को समझ लिया था। उसने अपने काम में अच्छे से महारत हासिल कर ली थी। उसकी मेहनत और समर्पण ने विजय को प्रभावित किया। विजय ने उसे और जिम्मेदारियां दी और रामू ने उन्हें बखूबी निभाया। रामू ने भी अपने जीवन को बदलने के लिए कड़ी मेहनत की थी और अब उसका जीवन बिल्कुल बदल चुका था। वह पहले जैसा भिखारी नहीं था, अब वह एक व्यापार में हिस्सा ले रहा था और अच्छा पैसा कमा रहा था। उसने अपने जीवन के कठिन समय से सीखा था कि अगर आदमी मेहनत और सही दिशा में काम करे तो वह किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। रामू ने विजय के साथ मिलकर व्यापार को और भी बढ़ाया और अब वह एक छोटे से व्यवसाय का मालिक बन चुका था। कभी जो रामू स्टेशन पर बैठा रहता था, अब वह खुद उसी स्टेशन से गुजरने वाले व्यापारियों के साथ मिलकर उनके साथ व्यापार में हिस्सेदारी करता था। उसका जीवन अब सुखी और समृद्ध था। एक दिन जब विजय ने रामू को देखा तो उसने उससे कहा, रामू, तुमने आज साबित कर दिया कि जीवन में कोई भी व्यक्ति कभी भी अपनी स्थिति बदल सकता है। तुम्हारी मेहनत और सोच ने तुम्हें सफलता दिलाई है। रामू मुस्कुराते हुए बोला, विजय भाई, आपने मुझे एक मौका दिया और उसी मौके ने मेरी जिंदगी बदल दी। अगर आप नहीं होते तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि जिंदगी में क्या कर सकता हूं। विजय ने कहा, तुमने खुद को बदलने की ठानी और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कदम था। याद रखो, जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने विचारों और मेहनत से बदलाव लाना। अगर तुम सोच बदलते हो तो तुम्हारा जीवन बदल जाएगा।